फिर उसके बाद लिखा है शब्द। चलो उसके गुरु नहीं बोला, कहीं से सुन लिया एक शब्द, वो शब्द को पकड़ को ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये भी एक सिद्धि है, मतलब उसमें कैपेसिटी है, शब्द से भी ज्ञान ले लिया। तो लेकिन वो सिर्फ वो शब्द को जानने से नहीं होगा, और आगे बढ़ना पड़ेगा। बोला कि नहीं मेरे ऐसे बहुत हो गया, कहीं टीवी में सुना किसी प्रवचन में और वो शब्द को उसका अच्छा लगा, उससे ज्ञान अनुभूति कर लिया, कुछ बुद्धि से अनुभूति किया और उसको पकड़ के अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर लिया। लेकिन वहां भी नहीं रुकना है, और आगे बढ़ना है। अध्ययन, कुछ लोग होते ऐसे होते हैं वो शास्त्र अध्ययन से भी ज्ञान मिल जाता है, मतलब उसको गुरु नहीं मिला कि कहीं से किसी का प्रवचन भी नहीं सुना, लेकिन शास्त्र अध्ययन खुद किया और उससे ज्ञान मिल गया। लेकिन वो हर बार वो कुछ भी होगा शास्त्र देखेगा, अरे शास्त्र में क्या लिखा है, अरे उसको भी आत्मसख्या, तो आगे बढ़ना पड़ेगा, शास्त्र से भी ऊपर जाना पड़ेगा उसको, है ना। फिर वो बोल रहा है कि तार तार सिद्धि। तार तार सिद्धि क्या है? उसने ना गुरु से सुना, ना किसी की प्रवचन किसी का सुना, ना किसी के अध्ययन किया, वो जीवन को देख के सीख गया। वो जीवन में जो घटनाएं हो रहा है ना, उससे देख के उसको वैराग्य आ गया। तो ये और बड़ा है। वो गुरु थे ना जिन्होंने कितने अलग अलग गुरु बनाए थे, हाँ, 26 गुरु। हाँ, दत्तात्रेय। वो प्रकृति से देख के सीख गए, है ना। सबके गुण पकड़ के सीखे, सबके गुण पकड़ के सीख गए। ये वाला सिद्धि है। और कुछ होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, वो चिंतन मनन कर सब चीज को सिद्धियां प्राप्त, मतलब ये बुद्धि का सिद्धि है। मतलब बुद्धि किस डायमेंशन में जा रहा है उसका, बैठे बैठे वो सब अणिमा लगे में नहीं है, ये सब उसका सिद्धि है, बुद्धि का सिद्धि, ज्ञान मार्ग की सिद्धि। तो वो बैठे बैठे इतना हाई डायमेंशन में चला गया, सोचते सोचते उस चीज को अनुभूति करने लग गया। मतलब ये भी एक पावर है, आत्मा की पावर है, मतलब बुद्धि का पावर है। उसके बाद बोलते हैं कि सदा प्रमोदित सिद्धि, ये एक सबसे बड़ा सिद्धि है। मतलब कि देखो, जब तक आपके शरीर है आपको तीनों दुख मिलेगा, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, ये तीनों दुख आपके साथ हर पल रहेगा। ये दुख होने के बावजूद भी वो खुश है। अच्छा, उसमें इतना पावर है, वो उसको ज्ञान से जान लिया, चलो ये तो होगा ही, क्योंकि ये तीनों दुख क्या करेगा ना, आत्मा को साधना करने नहीं देगा। कभी बोलेगा अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैं क्या साधना करूं, कभी बोलेगा अरे मेरा तो शरीर ही ऐसा है, मैं क्या साधना करूं। लेकिन उसके पास वो सिद्धि है, इतना दुख होने के बावजूद भी बोला नहीं कुछ नहीं तो हुआ, मेरा तो साधना करूंगा, मेरा तो परम लक्ष्य प्राप्ति है, वो कैपेसिटी आ जाएगा। उसको बोलते हैं कि सदा प्रमोदिनी सिद्धि। ये भी बहुत बड़ा सिद्धि है। मतलब ये जो है आत्म साक्षात्कार में इसको बहुत मदद करता है। मतलब ये जो जितना भी सिद्धियां हैं ये जरूरत है, और ये नहीं रहेगा तो फिर उसका बाधक बन जाएगा, ये जरूरत है।